फ्रेंड्स, आज आपके लिए क्लास है सेट नंबर B2 का अग्रवाल अनसॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। आज की आपका जो क्वेश्चन नंबर है पार्ट ए का, वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखिए, क्रिकेट इज अ ग्लोबल पैशन एवरीवेयर फ्रॉम टेस्ट मैच अरेनास टू विलेज ग्रीन टॉपिकल बीचेस डस्टी बैक लॉर्ड्स। क्रिकेट इज द वर्ल्ड सेकंड पॉपुलर स्पेक्टर स्पोर्ट आफ्टर फुटबॉल। क्रिकेट एक वैश्विक जुनून है, हर जगह टेस्ट मैच मैदानों से लेकर गांव के शाख उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों तथा धूल भरे बैंकलॉट तक फुटबॉल के बाद क्रिकेट दुनिया का दूसरा लोकप्रिय दर्शक खेल है। द ओरिजिन ऑफ अ क्रिकेट इज समवेयर इन द डार्क एज ऑल रीच considers that the game derived from a very old widespread and a complicated pastime by which one player serve upon object, be it a small piece of wood or a ball, and another hit it a suitably peasant club। क्रिकेट की उत्पत्ति कहीं एक अंधेरे युग में हुई। सभी शोध स्वीकार करते हैं कि खेल एक बहुत पुराने व्यापक और सरल प्लस टाइम से लिया गया है, जिसके द्वारा एक खिलाड़ी वस्तु पर सेवा करता है, चाहे वह लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा हो या गेंद, और दूसरा उसे उपयुक्त रूप से बने क्लब के साथ हिट करता है, यानी कि मारता है। फिर अगला पैसेज का मतलब पार्ट्स। क्रिकेट वाज first recorded in 16th century England and was played in a grammar school, farm communities and everywhere in between, but this really took off when 18th century noble realized it was a great sport. The first international match was in 1877 when Australia beat England in Melbourne. The match was doubled a test since the grueling nature of playing over 5 years was a demerit. The ultimate test for any side, but it was Australia's first win on English soil in 1882 at the Oval in London that led to match between the two nations being christened the Ashes. Following the defeat, newspaper published an obituary mourning the defeat of England cricket, adding that the body will be cremated and ashes taken to Australia. क्रिकेट को पहली बार 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड के दर्ज किया गया था और यह प्रकरण स्कूलों, कृषि समुदायों और बीच में हर जगह खेला जाता था। लेकिन चीजें वास्तव में तब हुई जब 18वीं शताब्दी के ईसाइयों से रईसों को एहसास हुआ कि यह एक महान खेल था। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1877 में हुआ जब ऑस्ट्रेलिया ने मेलनबर्ग में इंग्लैंड को हराया था। इस मैच को टेस्ट करार किया गया था क्योंकि 5 दिन तक खेलने की कड़ी प्रकृति को किसी भी टीम के लिए अंतिम टेस्ट माना जाता था। लेकिन यह 1882 में लंदन के ओवल में इंग्लैंड की धरती पर ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत थी, जिसके कारण दोनों देशों के बीच मैचों को एसेस नाम दिया गया था। हार के बाद समाचार पत्रों ने शोक व्यक्त किया। इंग्लिश क्रिकेट की हार, यह कहते हुए शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा और एसेस ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ डिड द गेम ऑफ क्रिकेट ओरिजिनेटेड। अब देखो, पैसेज के अनुसार गेम जो था वो कब ओरिजिनेटेड हुआ था? मॉडर्न एज, मिडल एज, डार्क एज एंड विक्टोरियन एज। तो वो हुआ था आपका डार्क एज में, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच प्लेड। पहला इंटरनेशनल मैच जो था वो कब खेला गया था? तो इसमें आपका पहला इंटरनेशनल मैच जो है, इसमें पहली बात तो इसमें 16th सेंचुरी में ये क्या हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल मैच बनाया गया था, यानी कि इंटरनेशनल मैच जो था वो तैयार हो गया था। 16th सेंचुरी इंग्लैंड प्लेड ग्रामर, तो 16th सेंचुरी में आपका पहला मैच खेला गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। फिर चूज द अपोजिट टू लिमिटेड इन द अबव पैसेज। तो लिमिटेड का इसमें अनलिमिटेड हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर है 4 से 8 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वी टू सर्व आवर पेरेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, टू आया है, तो वर्ब के साथ टू सिर्फ और सिर्फ आउट के साथ लगता है, तो आउट यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कश्मीर इज अ स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब देखो, स्विट्जरलैंड एक देश है, और देश को जब हम एडजेक्टिव की तरह, किसी भी प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ सेंटेंस मीनिंगफुल। अब देखो, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। डिड ही फाइंड वेयर हिज वॉच लॉस्ट, तो यहाँ पर वेयर ही डिड फाइंड हिज लॉस्ट वॉच, या फिर वेयर डिड ही फाइंड हिज वॉच लॉस्ट, या फिर वेयर डिड ही फाइंड हिज लॉस्ट वॉच। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही होगा यहाँ पर।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, इसमें से मिस स्पेल्ड क्या है, तो मिस स्पेल्ड इसमें से कोई वर्ड्स नहीं है, ये आपका नाम है, यही यहाँ पर गलत है बस, और बाकी सब सही है। अगर देखा जाए तो सुमित लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। फिर है सम मिसक्रेंट सेट द बस एट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका स्पेस दिया गया है और यहाँ पर प्रेपोजिशन फिल करनी है, तो प्रेपोजिशन यहाँ पर क्या आएगा, ऑन, इसके साथ में प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। अगला हमारा पैसेज है, रीड 9 से, अब देखिए 9 से 10 नंबर क्वेश्चंस। रीड द पैसेज गिवन below and choose the correct option to answer the question that follow. The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on a some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never stopped. His family and his servant always looked happy and prosperous. Their plum physique was an open testimony to this even today, and any person with a jackfruit like physical experience is easily compared to a baker. बेकर आमतौर पर महीने के अंत में अपने बिल एकत्र करता था, मासिक लेखा जोखा पेंसिल में किसी न किसी दीवार पर अंकित किया करता था पेंसिल से। बेकिंग वास्तव में पुराने दिनों में एक लाभदायक पेशा था। बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहा। वह, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और समृद्ध दिखते थे। उनका मोटा शरीर तथा इस बात का खुला प्रमाण था, आज भी कटहल जैसा शारीरिक अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति की तुलना बेकर से आसानी से की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। 9 नंबर है, व्हेन डिड द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स, तो बेकर मंथली अपना बिल कलेक्ट करता था, वो भी लास्ट के, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इन द ओल्डन डेज व्हाट वाज द प्रॉफिटेबल जॉब, तो बेकिंग, प्रॉफिटेबल जॉब क्या थी, बेकिंग थी। पैसेज के अनुसार टीचिंग, निटिंग, पॉलिशिंग नहीं थी। 11 से 13 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैरिज गिफ्ट आर अ meaningless without space, known as the ball, just as a party or a feast lose its charm without bread। अब देखिए इसमें आगे आ जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर है गौतम्स ऑन अ लाइफ चेंज व्हेन ही रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ sorrow, तो आउटलुक इसमें आ जाएगा, गौतम्स आउटलुक, ऑप्शन नंबर बी। फिर है 13 नंबर, पोएम अ टाइगर इन अ जू कंस्ट्रक्ट अ टाइगर इन द जू विद द, अब देखिए जू, जो आपका टाइगर्स जो है, जो चिड़ियाघर के टाइगर्स हैं, उसका तुलना जो है वो जंगल के टाइगर से कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही होगा। अब यह इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके अनुसार आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट इज हैपनिंग विद द ट्री इन द नाइट, अब क्या हुआ ट्री के साथ में, तो यहाँ पर ट्री देखिए, यहाँ पर द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर है नेम द ट्री इन द अबव लाइन द पोएट इज डिस्क्राइबिंग टू, तो ट्री का नेम बताना है, तो ट्री का देखो इसमें नेम आपका दिया गया है अबव लाइन, टालेस्ट ऑक, तो यहाँ पर ये ऑक जो है ये ट्री का नाम है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 16 से 20 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पापा गेव रबल्स हिज स्क्वीजर एंड स्क्वीजर इज ही बेटर देन गेस, तो यहाँ पर 85 गेव 85 रबल्स। In Bright certainly couldn't play football or a baseball with a team of, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, आप यहाँ पर फिल करना है, तो यहाँ पर 1 आपका आ जाएगा। Horace Horace was usually very well and happy except for attack of a hay fever, तो hay fever यहाँ पर समर में आया था उसको, ऑप्शन नंबर सी। What did she think the treatment of Tricky was, तो triumph of surgery, ऑप्शन नंबर बी। Ruskin Bond was born on 1934 at कौशली, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पैसेज के आधार पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और पार्ट नंबर बी रीडिंग से।
Long ago in the big forest, there were many trees. Among the cluster of trees, there was a very tall pine tree. He was so tall he could talk to the stars in the sky. He could easily look over the head of a other tree. One day, late in the evening, the pine tree saw a ragged, skinny girl approaching him. He could see her only because of his height. The little girl was in a tree. The pine tree bent as much as he could and asked her, "What is the matter? Why are you crying?" The little girl, still sobbing, replied, "I was gathering flowers for garland and for goddess Durga, who I believe would help my parents to overcome their poverty, and I have lost my way." अब देखिए इसकी हिंदी क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। हिंदी है, बहुत पहले बड़े जंगल में कई पेड़ थे। पेड़ों के समूह के बीच एक बहुत लंबा देवदार का पेड़ था। वह इतना लंबा था और वह आकाश से सितारों से बात कर सकता था। वह आसानी से दूसरों के पेड़ों के सिर को देख सकता था, दूसरे पेड़ों के सिर को देख सकता था। एक दिन देर शाम देवदार के पेड़ ने देखा कि एक दुबली पतली लड़की उसके पास आ रही है। वह उससे केवल अपनी ऊंचाई के कारण देख सकता था। छोटी लड़की की आंखों में आंसू आंसू थे। चीड़ का पेड़ जितना हो सकता था, यानी हो सकता था, हो सकता था उस झुका और उससे पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी लड़की अभी भी सुबक रही थी। उसने जवाब दिया, मैं देवी दुर्गा के लिए माला के लिए फूल इकट्ठा कर रही थी, जो मुझे लगा कि मेरे पिता को उनकी गरीबी को दूर करने में मदद करेंगे, और मैं अपना रास्ता भटक गई हूँ। फिर the pine tree said to the little girl, it is late in the evening. It will not be possible for you to return to your home. The little girl was frightened of wild animal. She crept into the cave-like place near pine tree. The little girl woke up in the morning and was amazed to see the tree standing guard outside the cave. Then her gaze traveled to the heap of flower that the head had gathered the last night. The little girl's eyes brightened with teary eyes. She thanked her benefactor and went away. चीड़ के वृक्ष ने छोटी लड़की से कहा, शाम हो चुकी है, आपके लिए अपने घर लौटना संभव नहीं होगा। छोटी लड़की जंगली जानवरों से डरती थी। वह चीड़ के पेड़ के पास गुफा जैसी जगह में घुस गई। छोटी लड़की सुबह उठी और गुफा के बाहर देवदार के पेड़ को खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। फिर उसकी नजर फूलों के ढेर पर गई, जिससे जिससे उसने अपनी पिछली रात इकट्ठा किया था। छोटी लड़की की आंखें चमक उठी। अश्रु पूरित नेत्रों से साथ उसने अपने दाता को धन्यवाद दिया और चली गई। क्वेश्चन नंबर ए, Why was the girl crying in the forest? लड़की जंगल में क्यों रो रही थी? The girl was crying in the forest because she had lost her way while gathering flowers for garland for goddess Durga, who she believed would help her parents overcome their poverty. Who helped the little girl in the dark night? अंधेरी रात में किसने मदद की? The pine tree helped the little girl in the dark night. He saw her crying and asked her what was wrong. When he learned that she had lost her way, he offered her shelter for the night. फिर है सी नंबर, What made the girl surprised when she woke up early in the morning? अब देखिए क्या क्या आश्चर्य, किस चीज को देख करके लड़की जो थी वो आश्चर्यचकित हो गई सुबह जब जगी। The girl was surprised to see the pine tree standing guard outside the cave where she had taken shelter. She was also amazed to see the heap of flowers that she had gathered the previous night. तो डी नंबर है, चूज द वर्ड अपोजिट टू द वर्ड शाइनिंग एंड ब्यूटीफुल। तो शाइनिंग और ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड यहाँ पर आपको पैसेज से बताना है। द वर्ड अपोजिट शाइनिंग एंड ब्यूटीफुल फ्रॉम द अबव पैसेज इज रेग्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा रेग्ड आपका दोनों का, ठीक है। फिर है आपका राइटिंग से, राइटिंग सेक्शन जो है ये आपका हमें देखना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो होगा ये आपका सेंडर एड्रेस होगा, जो पत्र लिख रहा है उस वो। फिर रिसीवर एड्रेस होगा। उसके बाद में डियर
friend's name. I hope this letter find you in good health and high spirits. I am writing to invite you to my birthday party which is scheduled for date. अपना यहाँ पर डेट राइट करना है. उसके बाद में I would to be delighted if you could join me in celebrating this special day. The party will held at my residence. और उसके बाद में यहाँ लोकेशन आपको देनी है. द थीम ऑफ द पार्टी इज, यहाँ पर थीम आपका राइट करनी है जो भी होगी. उसके बाद में एंड आई हैव अरेंज फॉर सम फन एक्टिविटीज टू कीप अस entertained throughout the evening. The party will start at time of. अब यहाँ पर टाइम आपको बताना है. And I would appreciate it if you could arrive on time. I have also invited some of our mutual friends, and I am sure it will be a great opportunity for all of us to catch up and have a good time. Please let me know if you can make it to the party so that I can make the necessary arrangement. I look forward to seeing you soon. Best regards. उसके बाद में नेम आप राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट है और करके दिया गया, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कॉलेज टू रिमिट द इम्पोज फाइन ऑफ यू. तो फाइन के लिए है तो यहाँ पर सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, स्कूल का एड्रेस जो भी है, स्कूल का नाम, एड्रेस, डेट, ये रिप्रेजेंट करनी है. फिर बाद में सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर अ रिमिशन ऑफ फाइन. रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिमिट द फाइन इम्पोज ऑन मी. आई वॉज फाइन फॉर, अब यहाँ पर रीजन बताना कि आप पर फाइन क्यों लगी है. And I understand that it was my mistake. However, I am unable to pay the fine due to the. अब आप क्यों फाइन नहीं पे कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, इसके लिए रीजन आपको बताना. I hope and will consider my request and waive off the fine. I assure you that I will be more careful in the future and will not repeat such mistakes. I am grateful for your understanding and support. Thank you for your time and consideration. Yours sincerely, name और क्लास रोल नंबर आपको राइट करना है. नेक्स्ट है इसका, राइट एन आर्टिकल ऑन स्मॉल फैमिली एंड अ हैप्पी फैमिली. तो 80 से 100 वर्ड्स में आपको आर्टिकल राइट करना है. स्मॉल फैमिली एंड a happy family. A small family is a nuclear family consisting of a parents and a maximum of two children. Small family have become common these days due to large scale migration towards the cities. Working parents with one or two children have become the norm. A small family enjoy life to the fullest. Nowadays, living in a joint family is difficult as there is no concept of privacy. In, in joint family, you can't have your space or alone time. एक छोटा परिवार एक एकल परिवार है जिसमें माता पिता और अधिकतम दो बच्चे होते हैं. शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन के कारण इन दिनों छोटे परिवार आम हो गए हैं. एक या दो बच्चों के साथ कामकाजी माता पिता आदर्श बन गए हैं. एक छोटा परिवार जीवन का पूरा आनंद लेता है. आजकल संयुक्त परिवार में रहना मुश्किल है क्योंकि संयुक्त परिवारों में गोपनीयता की कोई अवधारणा नहीं है. आपके पास अपना स्थान या अकेला समय नहीं हो सकता है. नेक्स्ट इसका पैसेज का पार्ट है वो देखते हैं. देयर आर मैनी disadvantages of a joint family like financial issues etc. A small family is a happy family. It's good to be living in a small family because there is better management of a source. A small family can better look after its children and education, health and entertainment as a impair to a big family with one or two children that the parents can afford a good education for them, and this is not possible in a joint family. Small families are generally financially stable as a less the people lesser is the एक्सपेंडिचर. संयुक्त परिवार के कई नुकसान हैं जैसे वित्तीय मुद्दे आदि. एक छोटा परिवार एक सुखी परिवार होता है. एक छोटे परिवार में रहना अच्छा है क्योंकि संसाधनों का बेहतर प्रबंध है. एक छोटा परिवार एक बड़े परिवार की तुलना में अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की बेहतर देखभाल कर सकता है. एक या दो बच्चों के साथ माता पिता उनके लिए एक अच्छी शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं और यह संयुक्त परिवार में संभव नहीं है. छोटे परिवार आमतौर पर आर्थिक रूप से स्थिर होते हैं क्योंकि कम लोगों का खर्चा कम होता है.
इससे रिलेटेड अगला पैसेज है, बिकॉज अ स्मॉल फैमिली सेव्ड अ बेटर इट इज अ सेलिब्रेशन बेटर फेस्टिवल एंड अदर ओकेशन इन अ स्मॉल फैमिली आर सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट pomp एंड सो अनलाइक बिग family small family help in controlling the growth of a population overpopulation lead to the diminished 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 quality of a human life. It also cause of a problem such as the pollution, poverty, lack of infrastructures and facilities. A small family provides a more convenient and flourishing environment for the family members. That doesn't mean that a big family isn't good. They both have their advantages and disadvantages, but the small family are a comparatively better. क्योंकि एक छोटा परिवार बेहतर बचत करता है या बेहतर जश्न मनाता है। एक छोटे परिवार में त्योहार और अन्य अवसर बड़े परिवार के विपरीत बहुत धूमधाम और सोच के साथ मनाए जाते हैं। छोटा परिवार जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद करता है। ओवर पॉपुलेशन मानव जीवन की कम गुणवत्ता की ओर जाता है। यह प्रदूषण, गरीबी, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं का कारण भी बनता है। एक छोटा परिवार परिवार के सदस्यों के लिए अधिक सुविधाजनक और समृद्ध वातावरण प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि यह नहीं कि एक बड़ा परिवार अच्छा नहीं है। इन दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन छोटे परिवार तुलनात्मक रूप से बेहतर हैं। ग्रामर पोर्शन में है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाना है द टीचर, और यहाँ पर सेड टू को यहाँ पर डॉट से स्टार्ट है तो ऑर्डर में चेंज करेंगे। गर्ल फिर नॉट टू टॉक ईच अदर वाइल टीचिंग। पैसिव वॉइस आपको चेंज करना है हंटर, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हो जाएगा टाइगर वाज शॉट बाय द हंटर इन द फॉरेस्ट। पंक्चुएट करना है तो हरी सेड टू द टीचर इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व द दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है वो आपको करना है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई कभी नहीं छोड़ता है। वह ऐसी चीज नहीं ग्रहण करता है जो उसकी अपनी ना हो। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं देता है, नहीं दे सकता। ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति मिल सकती है। एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर लिव्स जस्टिस एंड ट्रूथ। ही डज not receive anything that is not his own. He cannot cheat anyone for his selfish interest. By following the path of honesty, he can get true happiness and peace in life.